बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले ये शामी कबाब। गाइस, ये शामी कबाब हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इस रेसिपी में हमें शामी कबाब सिर्फ पीसने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने जो है 1 पाव गोश्त लिया है और ये बगैर हड्डी का गोश्त है, बिल्कुल साफ। इसको अच्छी तरह धो लिया है। अब जो है मैंने ली है 5-10 साबुत मिर्चे, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च ली है 2 टीस्पून, थोड़ी सी मैंने लौंगे ली है और तकरीबन ½ टीस्पून ली है काली मिर्च, दालचीनी के कुछ टुकड़े लिए हैं। तो चलिए गाइस, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं इसको कुकर में बना रही हूँ और कुकर में सबसे पहले हम गोश्त को ऐड कर देंगे और इसके बाद जो हमने ये मसाले निकाले हैं ये सारे के सारे इसी में डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये देखिए, मैंने ना दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और ऐड करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अगर आप पतीले में बनाएंगे तो आप 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड करिएगा। ये देखिए, मैंने 2 गिलास पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिए है सब चीज़ों को। और अब मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ 10 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह गोश्त बिल्कुल गल जाए। कवर लगाकर हम इसको बंद कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि अच्छी तरह गोश्त गल जाए। गाइस, मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए गाइस, 10 मिनट हो गए थे और मैंने चूल्हे को बंद करके कुकर का ढक्कन हटा दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए गाइस, हाथ लगाने से ही ये टूट रहा है, बस हमें इसी तरह का चाहिए था। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे दाल, और दाल को मैंने पहले ही 1 घंटे पहले भिगो दिया था ताकि अच्छी तरह ये फूल जाए। और ये मैंने 1 पाव दाल ली थी, 1 पाव चने की दाल और 1 पाव ही हमने गोश्त लिया है। इससे हम ढेरों ढेर कबाब बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने दाल इसमें ऐड कर दी है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा गिलास पानी ताकि दाल भी अच्छी तरह पक जाए। और ये देखिए, इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अब दोबारा से हम कुकर को बंद कर रख देंगे गाइस 5 मिनट के लिए ताकि दाल भी अच्छी तरह गल जाए। दिखाती हूँ आपको 5 मिनट बाद। ये देखिए गाइस, 5 मिनट हो गए थे और दाल भी हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब मैं दाल भी आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये भी बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुकी है। अब दाल भी हमारी हो चुकी है। अब थोड़ा सा हम इन दोनों चीज़ों को ठंडा कर लेंगे। अगर आप लोग पका रहे हो उसमें थोड़ा बहुत पानी हो तो आप उसको खुश्क कर लिएगा। थोड़ी सी देर फ्लेम को हाई करिएगा ताकि वो पानी खुश्क हो जाए। कबाबों में पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैंने जो है इसको चूल्हे पे से उतार दिया है और थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसका जो गोश्त है उसको अलग कर लेंगे। ये देखिए, मैं चमचे से इसको अलग कर रही हूँ। आप चाहे तो चम्मच की मदद से अलग करें या फोक की मदद से भी आप अलग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाएगा गोश्त। और गोश्त जो है हम अलग करके इसको रख लेंगे और उसको दाल को हम अलग ठंडा कर लेंगे। गाइस, इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग करके ठंडा करेंगे। ये देखिए, हम दाल को अलग रख देंगे और गोश्त अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। हम पोटैटो मैशर से इस तरह से इसको मैश करेंगे। ये बिल्कुल रेशे वाला गोश्त बन जाएगा। बहुत अच्छा गला हुआ है क्योंकि ये देखिए हमारा गोश्त जो है रेशे रेशे अलग हो गया है इसका। और अब हम इसको जो है साइड में रख देंगे। ये देखिए, मैंने जो है पुदीना लिया है 1 गड्डी और प्याज ली है 3 अदद, इसको रफली चॉप कर लिया है। 4 अदद से 5 अदद मैंने हरी मिर्ची ली हैं और 1 गड्डी ही मैंने धनिया का लिया है। इन सबको साफ कर लिया था। अब हम इसको जो है चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। गाइस, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और हरी मिर्च, क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है चीज़ें तो इनको हम पहले थोड़ा सा चॉप करेंगे और फिर धनिया और पुदीना भी डाल देंगे इसी के साथ। ये देखिए, मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। कवर लगाकर हम इसको मशीन पे सेट करेंगे, 2 से 3 दफ़ा चलाएंगे और ये थोड़ा बहुत चॉप हो जाएगा तो फिर हम इसमें धनिया और पुदीना भी ऐड कर देंगे साथ में ही। ये देखिए, ये हो गया था थोड़ा सा चॉप, तो अब हम इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर रहे हैं और अब इसको भी हम मशीन को चलाएंगे 2 से 3 बार तो ये भी बिल्कुल बारीक से चॉप हो जाएंगी सारी चीज़ें। ये देखिए, हमारा ग्रीन मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने जो गोश्त को बिल्कुल बारीक रेशे करे थे उसी के साथ हम इसको भी डाल देंगे और अच्छी तरह इसको साफ कर लेंगे चॉपर को। और इसी चॉपर में अब हम डालेंगे दाल जो हमने ठंडी कर ली थी, वो थोड़ी बहुत ठंडी हो चुकी है तो इसी चॉपर में हम डालकर
उसको भी बारीक सा बिल्कुल पीस लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कबाब बनाना सिखा रही हूँ और ये इससे ज़्यादा आसान आपको कहीं भी रेसिपी नहीं मिलेगी। ये देखिए मैं दाल को ऐड कर इसको भी 2 से 3 बार चलाऊंगी तो ये भी पिस जाएगी। बहुत ही अच्छी सी गली हुई है क्योंकि ये देखिए हमारी दाल भी तैयार हो गई है पिस के। अब मैं इसको भी इसी में ऐड कर दूंगी बाउल में, ये ग्रीन मसाला और जो गोश्त है। अब हम इन चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। ये देखिए तीनों की तीनों चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स होके बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ जाएं। ये देखिए गाइस कितनी ज़बरदस्त ये मिल गई है और आप देख सकते हैं अभी से इसमें कितना रेशा नज़र आ रहा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा। गाइस ये देखिए मैंने अंडा इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अंडे को, और अगर अंडा नहीं डालना चाहते तो आप 2 ब्रेड को इसमें डाल दिएगा ताकि उससे जो है बाइंडिंग में आसानी रहे और कबाब टूटे नहीं। ये देखिए हमारे कबाब का मसाला तैयार हो गया है। मैंने एक ट्रे ली है बड़ी सी और अब हम कबाब बना के इस पर रखते रहेंगे क्योंकि मैं जो है फ्रीज़ करूँगी कबाबों को। ये काफ़ी सारे कबाब बनाए थे मैंने, तो इसको जो है हम फ्रीज़ करेंगे कबाबों को ताकि हमें आगे जाके आसानी रहे। क्योंकि आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं, आप लोग भी रमज़ान के लिए इस तरह से तैयारी करके पहले से रख लेंगे तो आप लोगों को भी आसानी रहेगी। ये देखिए मैं किस तरह से कबाब बना रही हूँ गाइस, और इस तरह से बनाकर हम जो है ट्रे पे रखते रहेंगे। एक पेड़ा लेंगे, इसको इस तरह से हाथ से गोल करेंगे और फिर इस तरह कबाब की शक्ल दे देंगे इसको। और ये देखिए हमारा ये कबाब भी तैयार हो गया है। सारे कबाब में इसी तरह बनाकर रख लूँगी। दिखाती हूँ आपको बना कर के कितने बने हैं। ये देखिए गाइस कितने ढेर सारे हमने कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं सिर्फ 1 पाव गोश्त से। और अब मैं ये वाले फ्रीज कर दूंगी और इनको मैं फ्राई करूंगी। ये देखिए मैंने तवे को पहले ही गर्म करने रख दिया था, थोड़ा सा ये गर्म हो गया है। अभी मैंने ऑयल वगैरह नहीं डाला है, इस पर मैं कबाब रख रही हूँ और कबाब रखने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। अभी नहीं डाला है मैंने ऑयल, ये देख सकते हैं आप लोग। और कबाब रख दिए हैं। अब मैं इस पे ऑयल डाल रही हूँ चारों तरफ, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे गाइस, जब तक कि अच्छे से इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाती। ये देखिए इसमें से खुशबू आने लग गई थी तो मैं अब इनको पलट रही हूँ। कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आया है। और पलटने के बाद मैं दोबारा से इन पे थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये देखिए मैंने इनको जो है करीब कर दिया है। अब हम दोबारा से इस पे ऑयल डालेंगे गाइस। ऑयल डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर ही इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए दोनों साइड जो है इसकी अच्छी तरह सेक चुकी है। मैं आपको दिखा रही हूँ पलट कर, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही थी इसमें से। तो आप देख सकते हैं दोनों साइडें जो है इसकी कितनी अच्छी जो है फ्राई हो गई हैं। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो ही रखा हुआ था। और अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। तो दिखाती हूँ गाइस आपको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक। ये देखिए गाइस हमारे कबाबों का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे थे। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस ये सिर्फ और सिर्फ हमने 1 पाव गोश्त से इतने ज़बरदस्त और इतने सारे कबाब बनाकर तैयार करे हैं। मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त और रेशे वाले बने हैं। ये देखिए गाइस आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितना रेशा नज़र आ रहा है और जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और बग़ैर मेहनत के हमने कितने ज़बरदस्त ये कबाब बनाकर तैयार करे हैं। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।